देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है। इस इंटरपोलेशन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा चैप्टर 2, चैप्टर 3, अब चैप्टर 4 में क्या होगा। देखिए चैप्टर 2 में होता है इंटरपोलेशन, होता है इक्वल इंटरवल होते हैं, ठीक है। जैसे x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू अपर वैल्यू के करीब होती है चैप्टर नंबर 2 में, तब हम लोग अप्लाई करते थे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है। जब जिस वैल्यू पर f(x) का मान ज्ञात करना हो वो वैल्यू आखिरी वैल्यू के नियर होती थी, तो हम लोग लगाते थे न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में क्या होता था, ये अनइक्वल इंटरवल था, यानी कि x0, x1, x2 और x3, इनके बीच का जो गैप है वो एक समान नहीं था, ठीक है। यानी कि AP नहीं बना रहे होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इनकी वैल्यू हम लोग 1 है, फिर 4 है, फिर 7 हो गई, फिर ठीक है, फिर 13 हो गई, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। मतलब बीच का डिफरेंस अलग अलग रहता है, ठीक है, एक जैसा नहीं। इसमें एक जैसा था। इसमें हम लोगों ने 2 फार्मूले पढ़े, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा और लैग्रांजेस फार्मूला पढ़ा। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में हम लोग टेबल बना के सॉल्व करते थे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, ठीक है। और लैग्रांजेस फार्मूला सीधा अप्लाई होता था, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा, x का जो इंटरवल है वो इक्वल होगा, ठीक है। a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और a प्लस 4h, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है, x उसके नियर होता है, ठीक है। उस x की वैल्यू पे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, f(x), ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। मतलब x की वैल्यू जो आपको गिवन होगी, जिस x की वैल्यू पर f(x) का मान ज्ञात करना होगा वो x की वैल्यू मिडिल वैल्यू की, जो x की वैल्यू आपको गिवन होगी उसके मिडिल वैल्यू के नियर होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो हम लोग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए 4 फार्मूले आप पढ़ोगे यहाँ, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑपरेटर पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखिए भाई, इसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है द एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू से रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से डिफाइन होता है, द एवरेज ऑपरेटर is defined as म्यू बराबर होता है 1/2 e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2। ई हम जानते हैं चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। जैसे म्यू f(x) लिखा हुआ है, तो 1/2 e पावर 1/2 प्लस e पावर -1/2 f(x). तो 1/2 e पावर 1/2 f(x) की वैल्यू हो जाती है f(x) प्लस h/2।
और ई पावर माइनस 1/2 एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस h/2, ठीक है। इसमें h का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर म्यू वाई एक्स लिखा है तो देखो क्या करते हैं, वन बाई टू ई पावर 1/2 बाई एक्स का मान हो जाता है बाई एक्स प्लस 1/2 और ई पावर माइनस 1/2 बाई एक्स की वैल्यू हो जाती है बाई एक्स माइनस 1/2। इसमें h की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है सेंट्रल ऑपरेटर, ठीक है। देखो सेंट्रल ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन होता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। जो सेंट्रल ऑपरेटर है वो किस तरह से डिफाइन होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन होता है ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2। जैसे डेल एफ एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ठीक है। इसको अंदर ले जाते हैं, ई पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2, ठीक है। डेल एफ एक्स का ये फॉर्मूला हो गया। अब डेल वाई एक्स है तो क्या कर लिख देंगे, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 वाई एक्स। तब ई पावर 1/2 वाई एक्स क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 1/2 और ई पावर माइनस 1/2 वाई एक्स क्या हो जाएगा, बाई एक्स माइनस 1/2, ठीक है। और देखिए इसमें डेल बराबर क्या है, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2। तो ई पावर माइनस 1/2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, ई माइनस 1। ई माइनस 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा। ये फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर में, ठीक है। ई माइनस 1 बराबर क्या होता है, डेल्टा, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। डेल बराबर ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2। ई पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस ई इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन एवरेज ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं म्यू एंड डेल। देखिए भाई, म्यू इज डिफाइंड एज, म्यू बराबर क्या होता है, 1/2 ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2, ठीक है। और डेल किस तरह से डिफाइन होता है, डेल
बराबर होता है ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, फ्रॉम 1 इसका स्क्वायर कर दिया, इसमें क्या लगा दिया f(x). अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 और ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 का होल स्क्वायर और ये f(x) लगा हुआ है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab f(x). इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 को जोड़ दो तो ये क्या हो गया 4। ठीक है, f(x). देखो ये तीनों मिलकर एक फॉर्मूला बनाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 और f(x). ठीक है, देखो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से किसकी है डेल की। ये क्या चल रहा है इस तरफ μ² f(x). ठीक है, अगर f(x) को हम हटा दें तो μ² बराबर क्या हो जाएगा 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 4। μ² बराबर क्या हो जाएगा 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 4 और μ² बराबर 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 1। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच। ठीक है भाई, एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बीच। ठीक है, देखिए भाई हमें प्रूफ करना है डेल्टा इक्वल 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 पावर 1/2। ठीक है, तो इसका हमने राइट हैंड साइड ले लिया 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 पावर 1/2 और डेल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, फॉर्मूला क्या होता है ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा दिया। ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और पूरे की पावर क्या है 1/2। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 2ab में ओनली 2 बचेगा। ठीक है ना, जैसे आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हो तो x² आता है प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x यानी कि 2 आता है ओनली। ठीक है, तो ये आ जाएगा e प्लस ई इनवर्स -2 प्लस ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 और 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन कितना है 4 और पूरे की पावर क्या है भाई 1/2। ठीक है, इधर 1/2 e प्लस ई इनवर्स -2 और e पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2। देखिए 4 एलसीएम ले लीजिए यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा
4 प्लस ई इनवर्स -2, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 2 प्लस ई इनवर्स अपॉन 4, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी भाई 1/2। ठीक है, इतनी बात। वन बाई टू ई प्लस ई इनवर्स -2 प्लस ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2। अगर ध्यान दो, देखो यहाँ 4 आएगा और ये माइनस का 2, इसलिए प्लस का 2 हो गया। ई पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ई पावर -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 ई पावर 1/2 ई पावर -1/2, तो ये हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और पूरे की पावर क्या है भाई 1/2। ठीक है, इसके डेल्टा प्रूफ करना है अपन लोगों को लेफ्ट में। ठीक है, राइट लेके चले थे हम लोग 1/2 ई प्लस ई इनवर्स -2। ठीक है, प्लस देखिए भाई इस 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा तो ये क्या हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2, और 4 पावर 1/2 कितना हो जाएगा 2, तो इसको 1/2 को ऐसे लिख दो ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2, और ये क्या हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2। ठीक है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई प्लस ई इनवर्स -2, ये हो जाएगा ई माइनस ई इनवर्स। 1/2 कॉमन ले लो, ई प्लस ई इनवर्स -2 प्लस ई माइनस ई इनवर्स। देखो ई इनवर्स से ई इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2e - 2 अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हो e - 1, और e - 1 पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है डेल्टा। तो ये क्या प्रूव हो गया डेल्टा, यानी कि ये क्या आ गया भाई लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए हमें ये प्रूव करना है डेल्टा इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू डेल्टा, और डेल्टा माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर डेल स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इसको लेके चले। तो इसको लिख सकते हैं, या इसमें fx ले लो, बाद में fx को हटा देंगे। इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा का फॉर्मूला होता है e - 1, और बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई इनवर्स fx। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, e - 1 प्लस ई इनवर्स। ठीक है, fx, तो ये क्या हो गया e प्लस ई इनवर्स -2, तो ये क्या हो जाएगा e पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का स्क्वायर fx। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर fx, डेल्टा इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर क्या हो गया डेल स्क्वायर। ठीक है, fx को हटा दिया तो ये प्रूव हो गया। अब देखो भाई सभी से हम इसको प्रूव किए दे रहे हैं, इससे भी इसको, इससे भी इसको, इससे भी इसको, तो क्या हो जाएंगे ये सब आपस में प्रूव हो जाएंगे बराबर। ठीक है,
इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस ई इनवर्स बैक बाय डिफरेंस ऑपरेटर, और ये क्या है ई माइनस 1 एफ एक्स। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ई माइनस 1 प्लस ई इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स -2, तो इसको लिख सकते हो ई पावर 1/2 ई पावर -1/2 का होल स्क्वायर एफ एक्स। तो ये क्या हो गया भाई, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स बराबर ये हो गया डेल स्क्वायर। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर क्या हो गया डेल स्क्वायर। तब इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इससे भी हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको ले लिया। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है ई माइनस 1 और बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, तो ई प्लस ई इनवर्स -2 हो जाएगा ये एफ एक्स। तो इसको भी क्या लिख सकते हो ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का स्क्वायर एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स हो गया, डेल्टा माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंटू और एफ एक्स। ठीक है, तब ये क्या हो गया इस तरीके से बराबर डेल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गए। सभी से हमने किसको प्रूफ कर दिया भाई डेल स्क्वायर को। ठीक है, देखिए प्रूफ करना है ई पावर प्लस माइनस 1/2 इक्वल म्यू प्लस माइनस 1/2 डेल। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। वी हैव, दोनों की डेफिनेशन लिख दो। म्यू बराबर क्या होता है 1/2 ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2। तो इसको लिख सकते हैं ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 बराबर 2 म्यू। ठीक है, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है इतना होता है, यानी कि ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 बराबर डेल। दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2। दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 2 ई पावर 1/2 बराबर 2 म्यू प्लस डेल। तो ई पावर 1/2 कितना आ गया म्यू प्लस 1/2 डेल। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 ई पावर -1/2 बराबर 2 म्यू माइनस डेल। ठीक है, तो ई पावर -1/2 कितना आ गया म्यू माइनस 1/2 डेल। ठीक है, देखो जब पावर प्लस है तो प्लस आ रहा, पावर माइनस है तो माइनस आ रहा, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ई पावर प्लस माइनस 1/2 बराबर म्यू प्लस माइनस 1/2 डेल। ठीक है, ई पावर प्लस माइनस 1/2 बराबर म्यू प्लस माइनस 1/2 डेल। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए प्रूफ करना है हमें डेल क्यू बाई 1/2 इक्वल (/2 - 3y1 + 3y0 - y -1)। जब y के सफिक्स में होता है तो हम लोग h की जगह पर क्या लेते हैं 1। ठीक है,
देखो इसको कैसे करोगे, डेल क्यू बाई 1/2, डेल की वैल्यू क्या है, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 का होल क्यू और बाई 1/2। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बाई 1/2। तब ई पावर 3/2 माइनस ई पावर -3/2 माइनस 3 ई पावर 1/2, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, प्लस 3 ई पावर -1/2 और बाई हाफ। ठीक है, ये पावर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस 3/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -1, 1/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 1/2 को 1/2 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तब इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए इसको अब हमें प्रूव करना है कि √1 प्लस डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 प्लस डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ठीक है, डेल की वैल्यू क्या होती है, ई पावर हाफ माइनस ई पावर -हाफ पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या होती है 1/2 ई पावर हाफ प्लस ई पावर -हाफ और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a, या एक काम कर लो, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1/4। ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हो ई पावर 1/2 माइनस ई पावर -1/2 और ई पावर 1/2 प्लस ई पावर -1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e माइनस ई इनवर्स और पूरे का होल स्क्वायर। वन प्लस 1/4 ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई पावर -2। ठीक है, 4 एलसीएम ले लो, 4 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई पावर -2 अपॉन 4। अगर आप ऊपर ध्यान दो ई स्क्वायर प्लस ई पावर -2, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो ई स्क्वायर प्लस ई पावर -2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया ई प्लस ई इनवर्स अपॉन 2। ठीक है, रूट से बाहर लेंगे, यहाँ 1 प्लस का चाहिए तो एक काम करो प्लस का 1 लिख दो और यहाँ -1 कर दो। ठीक है, 1 ऐड कर दिया और 1 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लो -2 अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया ये। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें
देखिए ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 बराबर क्या होता है, डेल। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया। 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि प्रूविंग में 1 ऐड है, ठीक है ना। 1 है, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों में क्या ले लिया, एलसीएम, ठीक है। तो इतना ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, नोट में कुछ बातों को देखिए। जैसे फॉर्मूला है x प्लस ई पावर n, तो x पावर n यहाँ NC0 भी होता है, प्लस x NC1 x पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन NCK x पावर n माइनस k, साथ में यहाँ a आएगा, यहाँ a स्क्वायर आएगा और यहाँ a पावर k आएगा, ठीक है। प्लस डॉटेड लाइन NCN x हट जाएगा, a पावर n हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आप इसको जनरल टर्म मान के, ठीक है, देखो k का मान यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ k का मान k है और k का मान n है। तो इसको सिग्मा में ऐसा लिख सकते हो, k इक्वल 0 से n NCK x पावर n माइनस k इंटू a पावर k, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये x प्लस e पावर n का ये जनरल टर्म से अब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा x माइनस e पावर n क्या होता है, x पावर n NC0 माइनस x पावर n माइनस 1 NC1e प्लस x पावर n माइनस 2 NC2 a स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, ठीक है, माइनस 1 पावर k x पावर n माइनस k NCK a पावर k प्लस डॉटेड लाइन माइनस 1 पावर n x पावर 0 हो जाएगा यहाँ और NCN a पावर n, ठीक है। तो इसको भी आप सिग्मा में लिख सकते हो, इसको जनरल टर्म मान के k बराबर 0 से लेके n तक माइनस 1 पावर k NCK x पावर n माइनस k e पावर k, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, देखो NCR का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। और ये NCN माइनस r का भी होता है। NCR और NCN माइनस r एक समान होते हैं, ठीक है। अगर NCX बराबर NCY हो और x और y आपस में बराबर ना हो तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, x प्लस y। जैसे एग्जाम्पल, अगर NC2 इक्वल NC3 है, ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, आपस में बराबर नहीं है, तो n बराबर हो जाएगा x प्लस y, x 2 है और y 3 है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5,
तो ये आ गया, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N प्लस 1 CR, ठीक है। अगर यहाँ पर R है, यहाँ पर एक उससे कम है, तो ऊपर N में 1 जुड़ जाता है और जो इनमें अधिक होता है वो आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल NC2 NC3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा N प्लस 1 और 2 और 3 में 3 लेंगे जो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे 10C7 और 10C8 है, तो ये क्या हो जाएगा 11C8, ठीक है। समझ गए। इन बातों को ध्यान रखना, इनका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए डेल पावर n बाई एक्स बराबर इतना प्रूफ करना है हमें, ठीक है। सिग्मा के इक्वल 0 से n माइनस 1 पावर के फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल n माइनस के, और बाई सफिक्स में क्या है x प्लस n/2 माइनस के, ठीक है। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ले लिया। डेल पावर n बाई एक्स, डेल का सूत्र क्या होता है e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2 पावर n बाई एक्स। e पावर माइनस 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। या e पावर 1/2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा e माइनस 1 पावर n, और e पावर माइनस 1/2 कॉमन लोगे तो उसकी पावर में n भी आएगा, तो ये पावर माइनस n/2 हो गया, ठीक है। e माइनस 1 पावर n का फॉर्मूला था e पावर n NC0 माइनस e पावर n माइनस 1 NC1 प्लस डॉटेड लाइन माइनस 1 पावर के e पावर n माइनस के NC के प्लस डॉटेड लाइन, अंत में आएगा माइनस 1 पावर n और NCn। e पावर n माइनस n का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा e पावर माइनस n/2 बाई एक्स को क्या लिख सकते हो बाई एक्स, या ऐसे भी ऐसे ही लिखा रहने दो इसे, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको जनरल टर्म मान के इसको सिग्मा में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर है के, यहाँ पर 0 है NC0 NC1 और यहाँ NCn। तो सिग्मा बराबर, सिग्मा में आएगा के बराबर 0 से n और e पावर n माइनस के और NC के, और साथ में माइनस 1 पावर के भी आएगा, और e पावर माइनस 1/2 सॉरी माइनस n/2 बाई एक्स तो चल ही रहा है, साथ में ही ए भी आएगा। अब देखिए आगे, e पावर n माइनस के आएगा ये, ठीक है। सिग्मा के इक्वल 0 से लेके n माइनस 1 पावर के को अलग कर लिया, ठीक है। और e पावर n माइनस के इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा e पावर n/2 माइनस के, n माइनस के में माइनस n/2 जोड़ोगे और NCk को क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल n माइनस के, ठीक है। और
ये हो जाएगा ई पावर n/2 माइनस के, और बाई x, ठीक है। सिग्मा k इक्वल 0 से लेके n तक -1 पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k, और ये पावर जो है वो सफिक्स में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा x प्लस n/2 माइनस k। तो इस तरह से राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए प्रूव करना है हमें, डेल्टा प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल डेल्टा अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपॉन डेल्टा, ठीक है। इसका राइट हैंड साइड पार्ट हम लोगों ने ले लिया, डेल्टा अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपॉन डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला होता है E-1 और बैकवर्ड डिफरेंस का होता है 1 माइनस ई इनवर्स। इसका होता है 1 माइनस ई इनवर्स और ये है E-1, ठीक है। देखो यहाँ ऊपर से E कॉमन ले लो तो क्या बचेगा भाई अंदर 1 माइनस ई इनवर्स अपॉन 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। यहाँ ई इनवर्स कॉमन ले लीजिए तो अंदर हो जाएगा E-1 अपॉन E-1। ऐसा कॉमन हमने लिया जिससे ये दोनों एक समान बन जाएं और क्या हो जाए कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बचा भाई यहाँ E माइनस ई इनवर्स, ई में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड किया तो E-1 कितना होता है डेल्टा, और ये क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है।